अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे वो लोग जिनको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, क्या उनको ओमान आने की इजाज़त है या नहीं है, और ओमान की दीगर दूसरी खबरें। आज 29 जून 2021 मंगल का दिन है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये अभी तक सिर्फ रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट की जानब से कोई भी तस्दीक तरदीद नहीं की गई, ना ही कोई टाइम फ्रेम दिया गया है। यानी लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओमान गवर्नमेंट से। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स के ऊपर भी आ रहा है कि एटलीस्ट वो लोग जिनको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोजेज लग चुकी हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनको तो ओमान आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर भी कोई बयान नहीं दिया। इंशाअल्लाह खैर उम्मीद है और एक्सपेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं। पहले भी हमने रिक्वेस्टिंग वीडियो बनाई थी, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से जो है एटलीस्ट इसके हक में तो आवाज़ उठाएं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको ओमान में इंटर होने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद है ओमान गवर्नमेंट ने ना तो अभी तक कोई भी वैक्सीन लाजमी की है, यानी ओमान इंटर होने के लिए कोई भी वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी नहीं है कि आपने फलां ब्रांड की फलानी वैक्सीन ही लगवाई होगी तो आपको आने की इजाज़त होगी। इस तरह के कोई कवानीन नहीं है। ट्रैवलिंग के हवाले से, ओमान में एंट्री के हवाले से अभी तक सभी पुराने रूल्स हैं। आपने मुल्क से कोरोना का टेस्ट करवाना है, एयरपोर्ट के ऊपर होना है, होटल में क्वारंटाइन करना है, सहाला से ही आपने होटल बुकिंग करनी है, और 8वें दिन भी आपने जो है कोरोना का टेस्ट करवाना है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आप आज़ाद होंगे, आप फ्री होंगे। ट्रैवलिंग के हवाले से अभी तक वही पुराने रूल हैं। जब फ्लाइटें ओपन करने का ऐलान किया जाएगा, इजाज़त मिलेगी, तब शायद कोई नए कवानीन आए वैक्सीनेशन के हवाले से और क्वारंटाइन के हवाले से, लेकिन अभी तक वही पुराने रूल्स हैं। उसके बाद आता है सिमिलर न्यूज़ है कि आप जो ना ईरान के ज़रिए, मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डाली थी, अभी तक उस खबर का कोई सर पाँव नहीं है। सभी ट्रैवल एजेंट्स, इवन के हम भी जो है, जिस बंदे के पास कुछ ना कुछ आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो आगे दाग देता है। अभी तक वो भी कीश के जरिए आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते। वो पैकेज जो है 350 रियाल से लेकर 490 रियाल तक है। मोस्टली 350 और 450 या 490 रियाल जो है वो डिमांड किया जा रहा है कि इतनी पेमेंट के बाद आप वाया कीश, जो है कीश आइलैंड है ईरान के साथ, ईरान का ही है, तो वहाँ से आप ओमान आ सकते हैं। अभी तक इसका मतलब कोई अपडेट नहीं है, कोई सुराग नहीं मिल सका। कौन कर रहा है, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सेफ रहते हुए, अगर आपको लगे कि वाकई जिस ट्रैवल एजेंट के ज़रिए आप ये काम कर रहे हैं वो ट्रस्टी है, कोई धोखा फ्रॉड नहीं करेगा, तो मत कीजिएगा। यानी अगर वो नहीं करेगा तो कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है तो मत कीजिएगा, क्योंकि ओमान में जो है एंट्री के लिए अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। बाकी ममालिक से लोग इंडिविजुअली आ रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में या पैकेजेस के वगैरह के सिलसिले में कोई जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुई कि फलां जगह से बंदे जो है ना एक फ़्लाइट भर के आई थी, फलां जगह से इतने ग्रुप आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा। और आए दिन इससे पहले भी जो है बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज की जानब से डिफरेंट पैकेज वो अनाउंस किए गए थे, लेकिन वो भी उनका भी कोई सर पाँव नहीं मिला। उसके बाद आते हैं जो ओमान में जो सबसे पहली चीज़ है, वीज़ा ओपनिंग की कोई डेट नहीं दी गई। इवन के ओमान में लोकली भी वीज़ा बहुत कम लग रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी की भी बातों में मत आइएगा, किसी चक्कर में मत आइएगा। वीज़ा वगैरह के लिए पैसे मत दीजिएगा जब तक 100% सिस्टम आप नहीं हो जाता और हालात ठीक नहीं होते, तब तक कोई भी इस तरह का अमल मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पैसे जो है ना चलें, लोग तो खा जाते हैं, लेट्स सपोज कि वो खाएंगे नहीं, लेकिन आपकी जेब से तो निकल जाएंगे और कई महीनों के बाद हो सकता है आपको उसका रिजल्ट मिले। तो दूसरी बात है फ्लाइट ऑपरेशन, वही कि फ्लाइट ऑपरेशन ओपन करने का भी ओमान गवर्नमेंट का अभी तक दूर दूर तक कोई प्लान नहीं। लास्ट मीटिंग जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया था कि अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि कब जो है फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। और इसके बाद है जी वैक्सीनेशन के हवाले से, ओमान में बहुत सारी वैक्सीनेशन जो है वो कैंपेन शुरू की जा चुकी हैं। लेबर के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया था, और वो बहुत सारे दोस्त भाई ने पूछा था कि भाई कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, डेट क्या है। तो गवर्नमेंट ने टीमें जो बनाई हैं वो रैंडमली जाएंगी, डेफिनेटली उनका अपना स्केड्यूल होगा, उसी स्केड्यूल के तहत वो जाएंगी कैंप्स के अंदर। और मुवाले मार्केट का कहा गया था, सब्जी मार्केट का। और इवन के वो लोग भी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उनको लगवाने के लिए किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी क्लिनिक से उनको अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो जिनके पास वो भी नहीं है, जो इलीगल हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भी फ्री लगाई जाएगी। सो इसके अलावा ओमान की खबर अभी तक की ऐसा कोई बड़ी खबर नहीं है। मजीद जैसे कोई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बाकी हाँ, वैक्सीनेशन जो है अभी तक कोई भी लाजमी नहीं की गई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि वैक्सीन ओमान आने के लिए लाजमी है या नहीं है। अभी तक लाजमी नहीं है। अगर आपने लगवानी है तो प्लीज़, हम हर वीडियो में बोलते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से कि एस्ट्राजेनेका या फाइज़र लगवाएं, क्योंकि ओमान भी होपफुली ये दो तो प्रूव करेगा। बाकी स्पुतनिक, सिनोवैक या दीगर दूसरी करते हैं नहीं करते, अभी तक उसका मतलब कोई अपडेट नहीं है। सो अपना ख्याल रखें, जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं
वो भी शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।